हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय डीबी। आई होप आप मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को थोड़ा फास्ट करिए आप लोग, क्योंकि हमारे पास समय बचा है कम, पढ़ना है हमें बहुत ज़्यादा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इरविन गॉफमैन, जो कि एक कैनेडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ड्रामेटर्जिकल अप्रोच थ्योरी दिया था, जो कि इसमें क्या होता है कि जो इंसान अगर फ़िल्म देखता होगा, जो ड्रामा मतलब करते होंगे परफ़ॉर्मेंस, उनको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि जो ड्रामा है, वही यहाँ पे उन्होंने दिया है। ड्रामा को देख के ही उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है कि हम समाज में कैसे ड्रामा करते हैं, ठीक है? वही इनका कंसेप्ट था। इसको हम चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, पहले इरविन गॉफमैन जो हैं, ये 1922 में इनका जन्म हुआ था, 1982 में मर गए थे। ये कैनेडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। बेस्ड ऑन हिज बुक वर्क एवरीडे सोशल इंटरेक्शन। एवरीडे सोशल इंटरेक्शन क्या होता है? हमेशा हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं, एवरीडे प्रत्येक दिन हम सोशल इंटरेक्शन करते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन, सेल्फ मतलब खुद को प्रेजेंट करते हैं कैसे। एंड ड्रामेटर्जिकल अप्रोच, ये क्या होता है? ड्रामेटिकल, जैसे हम ड्रामा करते हैं आप कोई सर्कस में, या तो फिर जैसे हीरो हीरोइन ड्रामा करते हैं, वही इन्होंने बताया था। ही स्टडीज हाउ द पीपुल मैनेज इम्प्रेशन मैनेजमेंट, इम्प्रेशन अदर हैव देम द डेली लाइफ। अदर डेली लाइफ में हम अपने इंप्रेशन को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, उन्होंने ये बात कहा था। ड्रामेटिकल अप्रोच क्या होता है? इसमें क्या आता है, गॉफमैन ने कहा कि समाज में एक थिएटर या स्टेज रंगमंच की तरह समझाया गया। समाज को कैसे बताया है? जैसे ड्रामा लोग करते हैं उसी की तरह से। जैसे ड्रामा करते हैं, सामने कोई रहेगा ऑडियंस सुनने के लिए, देखने के लिए। जैसे हम लोग फिल्म में क्या करते हैं, टीवी में ऑडियंस हो तो हीरो हीरोइन अपना परफॉर्मेंस देते हैं और हम ऑडियंस देखते हैं उनको। हाँ, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे इंप्रेशन करते हैं। जैसे ये समझो कि भरतनाट्यम जैसे होता है, या फिर ओणम का जो नहीं था, केरल को ओणम ओणम, तो उसमें देखो कैसे वो इंप्रेशन अपना दिखाते हैं, कितने स्माइल देते हैं, कितना स्माइल देना है, हाथ का पोर्शन कैसे दिखाते हैं, पोस्चर अपना। तो वही दिखाया गया कि समाज एक ड्रामा ड्रामा करता है। वही बात इन्होंने बताया था। तो और समझाया है, उनके अनुसार एवरीडे लाइफ में लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल निभाते हैं। मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रोल निभाते हैं, और अपने बिहेवियर, ड्रेस, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन को इस तरह मैनेज करते हैं कि दूसरे के सामने एक पार्टिकुलर इमेज बने, ठीक है? जैसे हम मतलब हीरो हीरोइन अपने आप को कैसे ड्रामा करते हैं ताकि उनका पार्टिकुलर इमेज बने समाज में। यही बात उन्होंने कहा है कि आइडिया में का सोशल लाइफ क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, पर्सन क्या करता है, ऑडियंस एक्टर होता है, सोशल सिचुएशन क्या होता है, स्टेज मतलब कैसा, मतलब जैसे आप समाज में मैं गया, जैसे ऐसे समझो कहीं मैं शादी विवाह में गया तो उस तरह से मैं अलग कपड़ा पहन के जाऊंगा। कहीं और मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे अलग पहन के जाऊंगा। वहाँ पे जो भी शादी विवाह में नाचूंगा गाऊंगा, या फिर किसी की डेथ हो गया तो वहाँ मैं मौन रखूंगा। तो यही बात है कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से वो कैसा स्टेज मिला है, उसी हिसाब से अपने आप को परफॉर्मेंस देता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज क्या होता है? फ्रंट मतलब सामने, सामने का मंच। जो क्या होता है फ्रंट स्टेज में, जहाँ एक्टर अपने आप को परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ क्या बताया गया है, जैसे जहाँ दूसरे के सामने सोशल रोल परफॉर्मेंस प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल, टीचर क्लासरूम में प्रोफेशनल बिहेवियर करता है, फ्रंट स्टेज हो गया। ड्रेस, अपीयरेंस, भाषा, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, सोशल रोल, ये सब बहुत मैटर करता है कि टीचर क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये सब बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये हो गया फ्रंट स्टेज। बैक स्टेज में क्या होता है? बैक स्टेज को समझो ऐसे, जैसे अगर कोई एक्टर है या जो कोई सर्कस में काम करता है, जो ड्रामा में काम करता है, तो पहले मैं, जैसे मुझे ही समझो, मैं टीचर हूँ। मैं क्या करता हूँ बैक स्टेज में, कैसे करता हूँ अपने परफॉर्मेंस को, कितना मैं रिहर्सल करता हूँ। आपको पढ़ाने के लिए मैं पीपीटी बनाता हूँ, फिर उसको एक बार देखता हूँ कि पीपीटी में कहीं गलती तो नहीं है। उसके बाद में कैसे और एग्जाम्पल में दूँ आपको समझ में आए। तो ये मेरा बैक स्टेज हो गया कि मैं पीछे जाके अपने कैसे करता हूँ। या तो फिर मैं ऐसे समझो, अभी मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे बच्चे के हिसाब से मैं बात करूँगा कि मैं, मेरा स्टूडेंट हैं आप, मैं आपका टीचर हूँ। लेकिन अगर मैं और उधर मिल रहा हूँ बाहर तुमसे, तो मैं एज अ फ्रेंड्स मिलूंगा आपसे, ठीक है? यही बात कहा गया है कि हम सामने जब हैं अपने बैक स्टेज में कैस किस तरह से अपने परफॉर्मेंस का रिहर्सल करते हैं, वही बात कहा गया है। इसमें बैक स्टेज में देखो क्या होता है कि बैक स्टेज पीछे का मंच, जहाँ व्यक्ति ऑडियंस से दूर होकर अपने फॉर्मल फॉर्मल रोल क्या करें, जहाँ ऑडियंस से दूर होकर फॉर्मल रोल से कुछ हद तक बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे टीचर को देखो, टीचर क्लासरूम से बाहर कॉलीग सबसे अपने मिलता है, तो इनफॉर्मल तरीके से बातचीत करता है।
एग्जाम पॉइंट में क्या हो गया, फ्रंट स्टेज में क्या होगा, इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है, क्योंकि फ्रंट स्टेज में मैं अपने आप को बताऊंगा कि ताकि मैं हीरो हूँ, मैं एज ए ड्रामा कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप के इमोशन इंप्रेशन जो होगा वो मैनेजमेंट करूंगा कि मुझे ऐसे एक्टिंग करना है, मुझे ऐसे एक्टिंग करना है। बैक स्टेज में क्या होगा, प्रिपरेशन होता है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं क्लास लेने से पहले मैं देखता हूँ पीपीटी में कहीं गलती तो टाइपिंग नहीं हो गई है, तो उसको मैं पहले पढ़ लेता हूँ बढ़िया से कि हाँ टाइपिंग में कहीं मिस्टेक नहीं है। उसके बाद मेरा प्रिपरेशन हो गया है, फिर या तो फिर रिलैक्स, या तो इसको समझ लो रिलैक्स, अपने दोस्तों से यार से मैं कैसे बात करता हूँ, आपसे मैं कैसे बात करता हूँ, ये बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रेशन मैनेजमेंट। इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या होता है, वही बता दिया, जैसे ओणम हो गया या भरतनाट्यम में जो नाटिका जो नाटक अरे वो नाचती हैं वो लोग, तो उनका देखो हाव भाव, वो अपने हाव भाव के कैसे प्रेजेंस करती हैं। जैसे हीरो, जैसे मैनेजमेंट और हीरो देखो, किसी पिक्चर में देखोगे किस तरह से वो एक्टिंग करता है, कभी गुंडा की एक्टिंग करता है, कभी हीरो करता है, कभी इमोशनल करता है, कभी लव करता है, तो वो होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट, कि किस सिचुएशन में वो अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये गॉफमैन का बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। मीनिंग क्या होता है, व्यक्ति दूसरे के मन में अपने बारे में एक विशेष इंप्रेशन बनाने और बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है। इंप्रेशन में बनाता है कि यार देखो अब मेरा कैसे, मैं कितना अच्छा हीरो हूँ, कितना मैं ड्रामा कर लेता हूँ। इंटरव्यू, जैसे इसका एग्जांपल समझो, इंटरव्यू में क्या करता है कैंडिडेट, फॉर्मल ड्रेस पहनता है, भले यहाँ पे लुंगी और कुर्ता गंजी पहने, लेकिन वहाँ वहाँ पोलाइटली बात करता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने आप को, अचीवमेंट को बताता है कि मैंने सर ये मेरी डिग्री है, मेरी ये डिग्री है। फिर इंप्रेशन को मैनेजमेंट यही करता है, ठीक है। इंप्रेशन मैनेजमेंट वही हो गया। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो आप लोग जानते हैं, जैसे हम एग्जाम में पढ़ाई लिखाई करते हैं बढ़िया, एग्जाम में जाके अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें क्या करता है कि व्यक्ति सोशल इंटरेक्शन में एक परफॉर्मेंस करता है। गॉफमैन ने परफॉर्मेंस को ब्रॉडली दो प्रकार से समझाया है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, व्यक्ति स्वयं अपनी भूमिका को प्रस्तुत करता है, और टीम परफॉर्मेंस, कई लोगों को मिलके एक कॉमन इंप्रेशन को प्रस्तुत करता है, ठीक है। जैसे पिक्चर में क्या होता है, बहुत लोगों से मतलब जितने भी एक्टर्स होते हैं वहाँ पे सब लोग मिलके, लेकिन हीरो को ही सब लोग देखते हैं, जो उनके साथ नाचते गाते हैं उनको कोई नहीं दिखता है, कोई इतना गुंडा मार खाया तो किसी को याद नहीं रहता है। लेकिन क्या करता है उसमें टीम मैनेजमेंट में क्या करता है, जो मेन रहता है उसी को ही देखा जाता है, कॉमन को इंप्रेशन प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल के लिए, रेस्टोरेंट में वेटर एंड मैनेजर मिलकर कस्टमर के सामने रेस्टोरेंट के प्रोफेशनल इमेज बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडियंस क्या होता है, जैसे क्या होता है पिक्चर में जब चलता है तो हम लोग क्या हो जाए, हम लोग क्या होते हैं, ऑडियंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कह रहा है ऑडियंस, इसमें जिसमें जिसके सामने व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस करता है वह ऑडियंस कहलाता है। ऑडियंस में बता दूं एग्जाम्पल के लिए, टीचर स्टूडेंट के सामने ऑडियंस होता है, ठीक है। टीचर जो होगा स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट वो, ठीक है, टीचर के सामने जो हो, जैसे मैं टीचर हूँ, आप मेरे सामने क्या होगा, ऑडियंस हो जाएंगे, ठीक है। एक ही व्यक्ति अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ऑडियंस के सामने अलग अलग परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। मैं अभी टीचर हूँ, मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने मैं अलग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, मैं अपने फैमिली के सामने अलग परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, रोल डिस्टेंस। रोल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो मैं रोल निभा रहा हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, अगर या तो मेरा ऐसे समझो, मेरा अगर तबीयत खराब हो गया अभी, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, जो टीचर का रोल में पढ़ाने का रोल हूँ मैं उससे हट जाऊँ, तो ये होगा रोल डिस्टेंस, जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उससे मैं हट जाऊँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे क्या रखा है, व्यक्ति के द्वारा निभाई जा रही सोशल रोल से कुछ दूरी, ठीक है, दूरी दिखा सकता है। एग्जाम्पल में लिए देखो, सीनियर ऑफिसर मजाक में कहता है आज तो मैं स्टूडेंट जैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है। यह दिखाता है कि व्यक्ति अपने ऑफिशियल रोल को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं करता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। साइन, वैकल्पिक साइन में क्या होता है, साइन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने बारे में परफॉर्मेंस देने के लिए कई सिग्नल या साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें साइन जैसे होता है नहीं, हीरो अपने आप को बॉडी, जैसे सलमान खान क्या करते हैं, अपना साइन दिखाते हैं, कपड़े उतार देते हैं पूरा, ठीक है। वो साइन दिखा रहा है कि मैं बॉडी दिखाने वाला हीरो हूँ, कपड़े उतारने वाला हीरो हूँ, ठीक है। ये होता है, व्यक्ति अपने बारे में परफॉर्मेंस देने के लिए कई बार सिग्नल और साइन का इस्तेमाल करता है। मुख्य एग्जाम्पल क्या होते हैं, अपीयरेंस कपड़े, फिजिकल प्रेजेंटेशन जैसे बॉडी बना लिया है, मैनर क्या होता है, बोलने व्यवहार का तरीका हो गया, सिटिंग इंटरेक्शन, इंस्ट्रक्शन का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, एग्जांपल में डॉक्टर, डॉक्टर का कोट, हॉस्पिटल, सिटिंग प्लस प्रोफेशनल मैनेजर, लोगों को
उनके रोल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, साइन मतलब ऐसे समझो, साइन व्हीकल मतलब जैसे अगर व्हाइट ड्रेस पहना है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम क्या समझेंगे, ये डॉक्टर है। अगर पुलिस वाली वर्दी में है तो इसका मतलब हम क्या समझे, ये पुलिस वाला है। ठीक है, अगर बढ़िया टाई बेल्ट लगा के समझो तो इसका मतलब ये कोई मैनेजमेंट, कोई अच्छा कंपनी में काम करता है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। टीम, टीम का मतलब बहुत लोग मिल के काम कोई कर रहे हैं, उसको हम टीम कहते हैं। जैसे क्या होता है, कई लोग मिलकर एक ही डिफिनीशन और सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, वो परफॉर्मेंस टीम की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हॉस्टल स्टाफ कलेक्टिवली कस्टमर ऑफ द प्रोफेशनल सर्विस एंड इम्प्रेशनमेंट। ठीक है, ये क्या है, नॉन नाइन कंसेप्ट क्या है, डिफिनीशन ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन तो आप अच्छे जानते हैं, कोई सिचुएशन मिल गया मुझे, इसमें हम अपने आप को परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, वही सिचुएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या करें, इंटरेक्शन 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 शुरू होने पर लोग यह समझते हैं कि इनने की कोशिश करते हैं कि यह सिचुएशन क्या है और मुझे मुझे इससे कैसे बिहेव करना चाहिए। इसे गॉफमन ने इंटरेक्शन एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण दिया था। एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम में परफॉर्मेंस सिचुएशन समझ के स्टूडेंट साथ रहते हैं, वहीं स्टूडेंट प्लेग्राउंड में इनफॉर्मल बिहेवियर करते हैं। ठीक है, सिचुएशन जैसे मैं क्या हो गया कि अगर क्लासरूम में हूँ तो मेरा सिचुएशन क्या होगा कि मैं यहाँ स्टडी करूँगा, नहीं तो टीचर मुझे डांटेगा। अगर मैं प्लेग्राउंड में खूब चिल्लाऊंगा, मैं खूब नाचूंगा, खूब गाऊंगा, कुछ भी कहूँ, वहाँ पे इनफॉर्मल हो जाऊंगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, पैरामीटर इसको अगर याद करना है तुमको तो यही याद है, SFBRBARI। ठीक है, इसको और कोई ट्रिक, ब्राइब्स कर सकते हो, ब्राइब्स, BRAIFS, ब्रेप्स। ठीक है, इसको ब्रेप्स कर दो, ब्रेप्स, ब्रेप्स याद कर लो, या फिर जो भी समझ में आया तुमको। तो इसमें क्या होगा, सिटिंग, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑडियंस, इंप्रेशन मैनेजमेंट और रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लास्ट में क्या क्या होता है ये कभी कभी पूछ लिया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया ये कंसेप्ट है, यूजलेस में इंपॉर्टेंट क्या होता है कंसेप्ट में, मीनिंग, ड्रामेटोलॉजी में सोशल लाइफ ऑफ थिएटर की तरफ से काम करता है, फ्रंट स्टेज में ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस देखता है, बैक स्टेज में अपने आप को बिहेवियर पीछे मतलब कैसे रिहर्सल करता है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो हो गया। ठीक है, और क्या होता है इंप्रेशन मैनेजमेंट, दूसरे को मतलब इंप्रेशन को दिखाना कि मतलब दूसरे के सामने मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता हूँ, इंप्रेशन मैनेजमेंट हो गया। रोल डिस्टेंस क्या होता है कि कुछ समय के लिए मैं अपने काम से दूरी बना लिया हूँ। परफॉर्मेंस, सोशल रोल को प्रदर्शन का ऑडियंस, परफॉर्मेंस को देखने वाले लोग। साइन व्हीकल आपको बता ही दिया हूँ, जिससे अपीयरेंस करता है, जो ही डॉक्टर व्हाइट पहना है तो इसका मतलब मैं समझ लूँगा डॉक्टर है। टीम, टीम का मतलब कलेक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस, लोगों का, सिचुएशन ऑफ एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। देखो ये क्या थे, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थे, सिंबॉलिक, सॉरी, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थे ये। और ये बहुत ही कनाडा के बहुत ही अच्छे थे। जिस इंसान को अगर ड्रामा ड्रामा अच्छे से पता है, ड्रामा कैसे होता है या हीरो अपने आप को कैसे परफॉर्मेंस देता है, अगर वो पता है तो वो इंसान उसको समझ जाएगा। वो जो कोई ड्रामा व्रामा जैसे रामलीला लगती है ड्रामा, तो अगर वो जो इंसान परफॉर्मेंस वहाँ देता होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ड्रामेटर्स का लाजी इनका क्या है। ठीक है, ड्रामेटर्जी इनका क्या है, कंसेप्ट इरविन गॉफमैन का वही है। तो ठीक है, यहाँ पे था, आज मैं यहाँ पे करता हूँ ख़त्म इसको, और कल मैं स्टार्ट करता हूँ एंथनी गिडेंस को। ठीक है, एंथनी गिडेंस को करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है। उनके हर साल नियम है उनको एक दो क्वेश्चन उनका आना ही आना है। उनके बुक्स, उनके कंसेप्ट मैं उसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग लाइक मेरे यार चैनल कर लिया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, शेयर भी कर देंगे तो इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा सा सही लगेगा, अच्छा पढ़ाता हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो यहीं पे मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ, और आप लोग पढ़ाई करो क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए। ठीक है, चलो यहीं पे मैं क्लास ख़त्म करता हूँ, जय हिंद।